12 जनवरी 2021 भारत के 9 स्टेट में बर्ड फ्लू के केसेस पाए गए हैं। आज की तारीख तक 80 से 90 लाख पक्षियों को मार दिया गया है उस डर की वजह से कि ये बर्ड फ्लू का वायरस ज़्यादा फैल सकता है। हज़ारों पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। पोल्ट्री फार्म्स में जंगली कौवे और बाकी सब पक्षी भी पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे मरे हुए पाए गए हैं। और ये सब का सबसे बड़ा कारण जो बताया गया है वो है बर्ड फ्लू। ये बर्ड फ्लू का वायरस क्या है, कितना खतरनाक है और हमें परेशान कर सकता है, इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आज हम आपको देने वाले हैं। ये बर्ड फ्लू जो इंडिया में अभी पक्षियों में आया है वो एक वायरस से हुआ है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इन्फ्लुएंजा ए वायरस की एक खासियत है कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस जानवर, पक्षी और इंसान सभी में एक से दूसरे में जा सकता है। इसीलिए हम सब अलर्ट हो गए हैं क्योंकि इन्फ्लुएंजा ए वायरस इन द पास्ट मतलब पहले भी इंसानों में पाया गया था। इसी की वजह से हमें थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। ये कौन सा टाइप का इन्फ्लुएंजा ए है जो पक्षियों में पाया गया है? वो है H5N1 और H8N1। ये दो टाइप के इन्फ्लुएंजा ए वायरस इन मरे हुए पक्षियों में पाए गए हैं। और इसी के डर की वजह से भारत की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जहाँ जहाँ ऐसे मरे हुए पक्षी पाए गए हैं उसके आजू बाजू के पोल्ट्री फार्म्स या जंगली पक्षी जो बाकी पोल्ट्री फार्म या बाकी पक्षियों के संपर्क में आ सकते हैं, तो वहाँ पे हमने लाखों की संख्या में पक्षियों को मारने की शुरुआत कर दी है। ये एक अमानवीय कदम आपको लग सकता है, लेकिन अगर ये वायरस अगर पैंडेमिक का रूप ले लेता है और अगर ये वायरस पक्षियों में से इंसान में आना शुरू हो जाता है तो कोरोना के साथ हमें एक इन्फ्लुएंजा की पैंडेमिक का भी हमेशा डर रहेगा। और एक कहावत है जो बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, वंस बिटन ट्वाइस शाय। उसका मतलब ये है कि हम पूरा एक साल 2020 कोविड के पीछे लगे हुए थे और हमें मालूम है कि एक पैंडेमिक कितना खतरनाक देश के लिए और इंसान के लिए हो सकता है। हमें नहीं चाहिए कि कोई इन्फ्लुएंजा जैसा नया पैंडेमिक भी हमें परेशान करे। और इसी से बचने के लिए लाखों की संख्या में पक्षियों को भी मारा जा रहा है और गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है। यही रीज़न है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि ये बर्ड फ्लू क्या है और वाकई ही हमें इससे डरने की ज़रूरत है कि नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि ये कैसे फैलता है। ये जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है H5N1, ये जो वायरस पहले जंगली पक्षियों में जाता है। जो पानी में रहने वाले पक्षी या पानी के आजू बाजू रहने वाले जो पक्षी रहते हैं उनमें जाता है। जब ये पक्षी पालतू पक्षी के संपर्क में आते हैं तब ये वायरस जंगली पक्षी में से पालतू पक्षी में आता है और उन्हें इन्फेक्ट करता है। और ये बर्ड फ्लू काफ़ी खतरनाक है पक्षियों के लिए क्योंकि इसका मोर्टालिटी रेट जो है, जो मारने की क्षमता है वो 60% है। मतलब अगर कोई पक्षी को ये वायरस H5N1 इन्फ्लुएंजा लगता है तो 60% पक्षी मर जाते हैं इस वायरस से। ये पक्षियों के लिए तो काफ़ी डेंजरस वायरस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये पक्षियों में से ये वायरस उनका जो केयर करने वाले जो केयर टेकर रहते हैं इंसान, उनमें भी जाता है। लेकिन क्या वो फैलता है, इंसान में बीमारी देता है? थोड़े बहुत केसेस अब तक मिले हैं जिसमें इंसान में भी ये वायरस पहुंच गया है। WHO ने आज तक 2003 से लेकर 2013 10 साल में 600 ऐसे केसेस रजिस्टर किए हैं जिसमें H5N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस इंसान में पाया गया था। और सबसे चौंकाने और डराने वाली बात यह है कि वो जो 600 केसेस थे वो 10 साल में जो WHO ने रजिस्टर किए थे उसमें से 300 से ज़्यादा केसेस में डेथ हो गई थी। मतलब ये इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस इतना हल्के में ले नहीं सकते। एक अच्छी बात यह है कि ये वायरस इतना आसानी से पक्षी में से इंसान में नहीं फैलता है। बहुत लंबे समय तक अगर इन्फेक्टेड पक्षी के संपर्क में कोई इंसान रहता है तो
उस इंसान में वो वायरस जा सकता है और उसे इन्फेक्ट कर सकता है। अच्छी बात ये भी है कि पिछले 10 साल में H5N1 के इंसान के केसेस ज़्यादा नहीं मिले हैं और इसी की वजह से अभी तक WHO ने H5N1 का पैंडेमिक का अलर्ट या एपिडेमिक का अलर्ट भी जारी नहीं किया है। तो क्या इस बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा H5N1 का वैक्सीन है? जवाब हाँ में भी है और ना भी है। सनोफी करके एक कंपनी है जिसने H5N1 का वैक्सीन बना के रेडी रखा है काफ़ी सालों से और US गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, लेकिन इस वैक्सीन को रिजर्व रखा गया है क्योंकि पिछले 10 साल में ऐसे कोई ज़्यादा H5N1 इन्फ्लुएंजा के इंसान में केसेस नहीं पाए गए हैं। लेकिन बैकअप के लिए ये H5N1 के अगेंस्ट वाला जो वैक्सीन है वो रेडी है। तो ये एक अच्छी खबर है कि वैक्सीन बनाने के लिए कोई लंबा समय नहीं लगेगा। लेकिन एक डरने वाली बात ये है कि ये तो सिर्फ H5N1 एक तरीके का इन्फ्लुएंजा जिसके अगेंस्ट का वैक्सीन बना के रखा है। इन्फ्लुएंजा वायरस की खासियत ये है कि वो काफ़ी जल्दी से अपना रूप बदलता है और एक टाइप के इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन दूसरे टाइप के इन्फ्लुएंजा पे असर कभी कभी नहीं भी करता है। उदाहरण के तौर पे एक जो दूसरा इन्फ्लुएंजा जो इंसान में सर्दी खांसी हर साल देता है और वो है H1N1 इन्फ्लुएंजा, वो भी कई बार इंसान को इन्फेक्ट भी करता है, बुखार सर्दी खांसी भी देता है। 2009 का जो इन्फ्लुएंजा आया था जिसे हम स्वाइन फ्लू भी बोलते थे वो H1N1 इन्फ्लुएंजा टाइप था। अच्छी बात यह है कि उसका वैक्सीन मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है। प्राइवेट में आप इंडिया में भी स्वाइन फ्लू का वैक्सीन लगा सकते हो, लेकिन ये स्वाइन फ्लू का वैक्सीन जो हमें मिल रहा है मार्केट में वो हमें H1N1 इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी के अगेंस्ट में बचा सकता है, वो H5N1 इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में हमें नहीं बचा सकता। तो इन शॉर्ट वैक्सीन H5N1 का इंसानों के लिए मार्केट में कमर्शियली नहीं अवेलेबल है। रिसर्चर्स और कंपनी ने इस वैक्सीन को बना के रेडी रखा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये वायरस आगे जाके थोड़ा अपना रूप बदली करे और H5 के बदले में H6 या H7 बन जाए और वो वैक्सीन यूजलेस हो जाए। सो इन शॉर्ट मैसेज यही है कि ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उससे बचने की ज़रूरत है। सो फाइनली इन्फ्लुएंजा ए वायरस से कैसे बचे? हम सब जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस जानवर में, पक्षी में पाया जाता है और वो उसमें कैपेसिटी है कि जानवर में से इंसान में वो आ सके। सो इन शॉर्ट मैसेज एक ही रहेगा कि कोई भी लाइव पक्षी जानवर से दूर रहना है। पोल्ट्री फार्म या बाकी कोई फार्म्स जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है उससे दूर रहना है। गवर्नमेंट को भी रूल्स बनाने पड़ेंगे। जहाँ पे एनिमल फार्मिंग हो रही है वहाँ पे जो केयर टेकर से इंसान जो संपर्क में आ रहे हैं उनको कंपलसरी पीपीई किट पहननी चाहिए। कंपलसरी रेगुलरली गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि एनिमल फार्म के जो पक्षी और एनिमल्स है उनके अंदर वायरस है या नहीं है। उनके केयर टेकर्स का भी रेगुलर चेकअप होना चाहिए। तो एक सब रूल्स बनने के बाद हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो हमेशा एक डर रहेगा कि जानवर में से कोई वायरस अपना रूप बदली करके इंसान में केयर टेकर में आएगा और उस केयर टेकर में से बाकी रेगुलर पब्लिक को ये वायरस लग सकता है। तो एनिमल फार्मिंग पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कुछ हफ्तों पहले एक दूसरा वीडियो बनाया था जिसमें WHO के हेड ने भी यही बताया था कि ऐसे कोरोना जैसे पेंडेमिक आने का डर हमें हमेशा भविष्य में रहेगा अगर हमने क्लाइमेट चेंज और एनिमल फार्मिंग पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि पिछले 10 साल के स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और अब कोरोना, इबोला, ऐसे जितने भी पेंडेमिक हमने देखे हैं वो सब में एक ही लेसन सीखने में मिला है और वो है कि ये सभी वायरस इंसान में जानवर में से आए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा भी सभी को यही मैसेज रहेगा कि कृपया पक्षियों के नज़दीक मत जाइए। पिजन जो कबूतर, उसे हमारे देश में काफ़ी लोग उन्हें दाना देते हैं। कुछ दिनों तक जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक
पक्षियों के नज़दीक मत जाइए। अगर आप कोई मरा हुआ पक्षी आजू बाजू देखते हैं तो कृपया उसे हैंडल मत कीजिए, कृपया उसके नज़दीक मत जाइए। अगर कोई पोल्ट्री फार्म का ट्रक बहुत सारी मुर्गियाँ या कुछ पक्षियाँ लेके जा रहा है तो उससे दूर रहिए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं हमारी चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।